गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करा, तब लास्ट पीरियड में हमने सब्जी मंडी वाला लेसन भी किया था और अब हम आगे नए लेसन की शुरुआत करेंगे। हम जब सुबह से उठते हैं तब तक रात तक जब तक हम सोते हैं और हमारी पूरी जो दिनचर्या होती है वहां पर हम जब भी बाहर जाएं, घर पर रहें, कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल आते हैं तो अलग अलग चीजें हमें प्रकृति की दिखाई देती हैं। प्रकृति में नेचर तो कहीं हम जब सुबह से जैसे सूरज की रोशनी सबसे पहले उठती है और सूरज की रोशनी हमारे घर तक पहुंचती है तब हमें लगता है सवेरा हो गया। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, पेड़ों पे चिड़ियाएं बैठती हैं, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, उस पे पौधों पे फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, फल उगते हैं। तो ये सब चीजें भी प्रकृति की देन है। इसके अलावा कहीं हम घूमने जाते हैं, वहां पहाड़ देखते हैं, नदियां, झरने, समुद्र, पानी में रहती मछली देखते हैं। तो ये सब चीजें क्या देखकर हमें किसकी याद दिलाती है? ये सब चीजें प्रकृति की अनमोल देन है। स्क्रीन पर भी देखिए आपको कुछ प्रकृति की चीजें दिख रही हैं। यहाँ सुंदर फूल मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तितली है, उड़ रही है, फूलों का रस ले रही है, झरना बह रहा है, नदी में जा रहा है, सूरज अपनी रोशनी फैला रहा है। तो प्रकृति की चीजें जो भगवान ने अद्भुत प्रकृति की रचना की है, उस प्रकृति की रचना करने का कारण क्या है? क्यों ऐसा लगता है? झरना है ना, क्या है इसमें? झरना ही तो है, क्या कुछ थोड़ी हमको सिखाता है? सूरज है, रोशनी देना उसका काम है, इससे हमें क्या? फूल उग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमको सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उससे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, भले वो छोटी से छोटी चीज हो, एक छोटा जीव जंतु हो या बड़ी से बड़ी रचना हो, हिमालय जैसा पहाड़ है या समुद्र है, हर चीज प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इस कविता में, कविता का नाम ही है सीखो, इस सीखो कविता में कवि श्रीनाथ सिंह ने किस तरह प्रकृति के तत्व हमें अलग अलग बातें सिखाते हैं वो इसमें बताया है। तो हम कविता भी पढ़ेंगे। ये कविता आपको एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए लर्न भी करनी है। तो मेरे साथ साथ आप इसको पढ़िएगा, बुक भी सामने रखिएगा और उसके बाद नोटबुक में इसको लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता सीखो। कविता 10 सीखो, श्रीनाथ सिंह इनके कवि का नाम है। ये इसलिए भी लिखती हूँ कि मैं आप याद रखें। सो कई बार एग्जाम में कवियों के नाम भी पूछे जाते हैं और वो उसकी किस प्रकार की रचनाएं हैं उनकी। ये तो कविता है पता है, लेकिन उसके अलावा चित्र, कहानी है कि निबंध है, वो भी आपको पढ़ना होगा। सीखो। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। इसमें प्रकृति का महत्व, कविता में कवि ने प्रकृति के मौजूद विभिन्न चीजें जो हैं, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है कि इतने जो प्रकृति के तत्व जो मैंने आपको आगे बताए वो अगर बने हैं, उनको भगवान ने रचना की है उनकी, तो उनसे हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान का कोई भी जो निर्माण है, भगवान की कोई भी रचना है, वो ऐसे नहीं है, बेकार भी नहीं है, व्यर्थ नहीं है। वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल आपको दिख रहे हैं और उसके ऊपर भौरे या तितली भी, जैसे आगे मैंने आपको दिखाई थी, वो मंडरा रहे हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित, नित मीन्स हर रोज, हर दिन, प्रतिदिन हंसना सीखो। फूल हमेशा सुबह हम देखते हैं, हमको बगीचों में जाना अच्छा लगता है, फूल मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। हमारे घर में भी अगर हमने गमले पे फूल उगाए तो हमको लगता है कि भाई हमारे घर में भी सुंदर सुंदर फूल उगने चाहिए। सुंदर फूल उगते हैं तो हम उसकी फोटो भी खींचते हैं और हमको लगता है कि हमारा बगीचा बहुत सुंदर, कलरफुल दिखना चाहिए। लेकिन वो फूल हमें क्या सिखा रहे हैं? हंसना सिखा रहे हैं। उसको फूल को देखकर हमें मुस्कुराना, मुस्कुराहट का एहसास होता है। अगर हम कभी दुखी भी हों और फूलों के बगीचे हैं या गार्डन के उधर जाकर बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे मन को भी उससे अच्छा लगता है। तो वो नित हंसने की सीख देते हैं। खड़े रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहते हैं, लेकिन हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भौरे जो फूलों पे मंडराते हैं, उसका रस चूसने की कोशिश करते हैं। वो नित गाना, रोज गाना, गाना मीन्स गुनगुन करते हुए इधर से इधर घूमते हैं। तितली है, भौरे हैं, तो नित्य घूमना मीन्स कंटिन्यू अपने काम में लगे रहते हैं। हमेशा इधर से उधर, एक फूल पे बैठेंगे, फिर दूसरे फूल पे जाएंगे, फिर तीसरे फूल पे जाएंगे।
इस तरह वो लगातार फूलों का गाना रस चूसने के लिए फूलों के ऊपर घूमते रहते हैं और लगातार गाते रहते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तरु, तरु हार्ड वर्ड है, समानार्थी शब्द इसका क्या है, पहले भी आ चुका है, वृक्ष या पेड़। उसकी झुकी डालियों से, उसकी जो डालियां हैं जो ज्यादा फूल या फल लगने के कारण झुक गई हैं, लेकिन क्या वो हमें क्या सिखाती है, शीश झुकाना। शीश झुकाना मीन्स विनम्र होना, कि हमें पेड़ है, भले चाहे तो पेड़ भी सीधे खड़े रह सकते हैं, लेकिन पेड़ की झुकी डालियां हमें विनम्र होना, कि हमें भी अपने बड़ों के आगे, अपने साथ वालों के साथ, भले बड़े हो या छोटे, उससे कोई फर्क नहीं है, उनके सामने हमेशा शीश झुकाना मीन्स विनम्र होना चाहिए। उनके सामने अपनी बात को मनवाने के लिए कई बार हम जिद करते हैं, बड़ों के सामने आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन नहीं, तरु की झुकी डालियां हमें विनम्र होने की सीख देती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि तूफान जब अगर आता है तो सबसे पहले वही पेड़ गिरता है जो सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है, और जो पेड़ों फूलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है वो थोड़ा झुक जाएगा, लेकिन कभी भी टूटेगा नहीं। यानी कि इंसान के आगे अगर कभी मुसीबत आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो इंसान को थोड़ा झुकना चाहिए, हमेशा अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। तो तरु की झुकी डालियां हमें शीश झुकाने की, विनम्र होने की सीख देती है। सीख हवा के झोंकों से लो, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कि हवा के झोंके, बहुत अच्छी हवा आती है, गर्मियों के मौसम में हमको बहुत इंतजार आता है कि ठंडी हवा चले, नहीं तब गर्म हवा आती है, तब हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अभी सर्दियां हैं, सुबह के समय में दरवाजा खोलेंगे तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आएगा, तो कोमल भाव बहाती है, सुंदर सुंदर विचार प्रकट करना कि किस तरह हवा आ रही है और हमको ताजगी का अनुभव दे रही है, ताजगी का एहसास दिला रही है, शीतलता प्रदान कर रही है। कोमल भाव, हमको अच्छा लग रहा है, वो हवा से ठंडक का एहसास हो रहा है, तो हमें भी उन हवा के झोंकों से कोमल भाव मानने में अपने सुंदर सुंदर विचार प्रकट करना, लोगों को अपनी बातों से शीतलता प्रदान करना, लोगों के दुख दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमारे घर भी दूध आता है और उसमें ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं हम दूध में पानी नहीं मिलाते, आप नहीं मिलाते, लेकिन आपके घर जो दूध आता है उसमें ऑलरेडी पानी मिलाकर अगर दूध वाला लाता है, आप चाहकर भी उनको अलग अलग नहीं कर पाते कि दूध को अलग कर दो इस गिलास में और इसमें से पानी को अलग कर दो, नहीं, वो मिलना और मिलाना इस तरह मिल जाते हैं कि उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो हमें हमारे जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ इतना मिलजुल कर रहना चाहिए कि हमें कोई भी अलग नहीं कर पाए। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें मिलजुल कर ही रहना है। आगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें, सुबह होते ही सूरज की किरणें पूरे आसमान में फैल जाती हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा देर से सूरज उगता है, तो हमको लगता है कि रात है, अभी सोना चाहिए, लेकिन जब भी सूरज की किरणें आती हैं तो खुद जगता है सबसे पहले और लोगों को जगाने का, लोगों को बता देता है कि भाई सुबह हो गई है, जागो और अपने अपने कामों पर लग जाओ। तो सूरज की किरणें जगना में जगती हैं खुद और दूसरों को जगाने की भी कोशिश करती हैं। तो इसी तरह हमें भी मतलब खुद जागरूक होना चाहिए और उसके साथ लोगों को भी जागरूक करने की, कि हमने अगर कोई अच्छी बात सीखी है तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है। तो इस तरह से सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने, दूसरों को भी जगाने की प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। लता और पेड़ से सीखो सबको गले लगाना। लता जो पेपर होती है, आपने बेलें देखी होगी, सब्जी मंडी वाले लेसन में भी हमने देखा कि कई सब्जियां बेलों पर उगती हैं, तो बेलें क्या करती है, मतलब कमजोर होती है, लेकिन पेड़ उनको सहारा देता है, वो कोई भी अपना सहारा लेकर उस पर लिपट जाती है और वो उसकी मजबूती को पकड़ कर रखती है। तो सबको गले लगाना मीन्स आपस में जुड़कर रहना, गले लगाना, सबसे प्रेम करना, धीरज। जैसे पेड़ ऐसा नहीं कहता लता को कि नहीं मैं तेरे को सहारा नहीं दूंगा, नहीं, लता अगर कमजोर है तो मजबूत पेड़ उसका सहारा बनता है, दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। तो इस तरह लता और पेड़ से सबको गले लगाने की सीख मिलती है। तो हमें भी उनसे सबको गले लगाना, सबको साथ लेकर चलना, सबकी मुश्किलें दूर करना। अगर कोई कमजोर है हमसे, कोई अगर पढ़ाई में भी, हम अपने पढ़ाई की भी उससे सोच सकते कि हमसे वीक है, अगर उसको हमारी मदद की जरूरत है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, उसको अपने गले लगाकर अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। इसके बाद है
मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली है, इससे क्या सीख मिलती है? आपने मछली देखी है, हमेशा पानी में ही रहती है। अगर आप पानी से लाकर उसको घर पे रखेंगे तो भी कोई उसका पॉट होगा, उसमें पानी डालकर उसमें ही रखेंगे। अगर उसको उसके पानी से अलग कर देते हैं तो क्या होता है? वो तड़प कर मर जाती है, अपनी जान तक दे देती है। तो उससे भी हमें सीख मिल रही है, कभी ये बता रहे हैं कि उससे हमें क्या सीख मिल रही है कि स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए तड़प कर मरना। कि अगर उससे उसका देश, उसका पानी, उसका जो रहने की जगह वो छूट जाती है, वो अपनी जान दे देती है। तो हमें भी अपने देश के लिए इतना ही जागरूक होना है कि अगर हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आ रही है, तो अपनी जान देकर भी हमें अपने देश की रक्षा करनी है। खाली बॉर्डर पर खड़े सैनिकों का कर्तव्य नहीं है देश की रक्षा करना। आज हम अपने घरों में सो रहे हैं तो क्यों? क्योंकि सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं। तो उनसे भी कि अगर हमारे दुश्मनों का कोई सामना कर सकते हैं तो हमें भी अपने स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए जितना बन पड़ता है उतना ही काम करना चाहिए। मछली से यही सीख मिलती है। पतझड़ के पेड़, आगे पेड़ देखिए, हरे भरे पेड़ थे। पतझड़ मीन्स जब पत्ते गिरने की ऋतु आती है और सब पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, सारे पेड़ सूखे हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं? उस समय में दुख में, उनके ऊपर तो दुख ही आया ना एक तरह से, वो तो हरे भरे थे। जब वो पतझड़ के पेड़ सारे गिर गए तो भी वो दुख में धीरज धरना, अपने पास पेशेंस रखकर बैठे हैं, अपने आप में धैर्य रख के बैठे नहीं। फिर से एक दिन आएगा, फिर से बसंत ऋतु आएगी, फिर से हम पर नए पत्ते उगेंगे, फिर से हमारे पर फूल खिलेंगे। तो वो दुख में, इस समय दुख का समय है उनके पास, तो वो धैर्य रख के बैठे हैं। हमारे ऊपर क्या दुख नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, मेरे ऊपर दुख आया, भगवान को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भगवान ने हमको ये तकलीफ दे दी, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और कोई भी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं कई बार। लेकिन दुख का समय आए, जब मुश्किल का समय आए, तब धीरज रखना चाहिए। समय बढ़ता जाएगा और वापस से वो समय बदलेगा, और वापस से जैसे पेड़ों के पत्ते उग जाते हैं वैसे ही वापस से हमारे जीवन में भी दुख दूर होगा और सुख आएगा। किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि खाली दुख ही दुख है या खाली सुखी सुख है। सबको सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक यहाँ पर जल रहा है, तो दीपक से सीखो। दीपक जो जलता है वो अंधेरा हरना मीन्स दूसरों का अंधेरा दूर करता है, दूसरों की जिंदगी की जो कालिक है उसको, अंधेरे को मिटाता है, दूर करता है। तो दीपक से हमें भी यही सीख मिलती है कि हो सके, भले हम छोटा सा दीपक ही है, लेकिन घना अंधेरा होगा ना, वहां पर एक छोटे दीपक की रोशनी भी बहुत काम लगती है। आप दिवाली की रात देखेंगे, दिवाली की रात अमावस की रात होती है, लेकिन जब चांद नहीं होता, लेकिन जब छोटे छोटे दीपक सब घरों में जल रहे होते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा जगमगाहट और रोशनी फैलाते हैं। मंदिर में भी रात के समय कभी भी किसी भी जगह झोपड़ी है, वहां अंधेरा हो, लेकिन छोटा सा दिया अगर कोने में जल रहा होगा ना, तो वो छोटा सा दिया भी एक अंधेरा हटाने की कोशिश करेगा। तो जितना हो सके, जितना हमसे बन पड़े, दूसरों की जिंदगी का अंधेरा दूर करना, दूसरों की जिंदगी से मुश्किलें दूर करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। दीपक भी होता है, लास्ट में देखना, लास्ट अपने लास्ट जब तक उसमें घी की बूंद होती है या तेल की बूंद, और लास्ट में उसकी बत्ती होती है, वहां तक वो लास्ट तक अपनी पूरा तक जलता है और फिर फड़फड़ा के बंद हो जाता है। उस तरह हमें भी अपनी आखिरी सांस तक दूसरों को मदद करने की, दूसरों का अंधेरा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी, धरती जिसमें हम रहते हैं, वो प्राणियों को, सबको प्राणियों को अपने ऊपर जगह देती है। ऐसे नहीं कहती कि ये छोटा जीव जंतु है, ये बड़ा है तो मैं इसको रखूंगी, अमीर को रखूंगी, गरीब को नहीं रखूंगी। प्राणी की सच्ची सेवा करना, अपने पूरे तन मन धन से हर प्राणी को, हर चीज को, हर पेड़ हो या पक्षी हो या जानवर हो, पहाड़, नदी, लोग हैं, सबको वो प्राणियों को अपने ऊपर पृथ्वी रहना, अपने ऊपर रखती है और सच्ची उनकी सेवा करती है। सही अर्थों में पृथ्वी हमारी सेवा करती है। आज हम भले मकान बड़े बड़े बना ले, लेकिन अगर जमीन ही हमको आसरा नहीं देगी तो हम कहाँ अपना मकान बनाएंगे। लेकिन इस तरह हमें भी सच्ची सेवा, मतलब लोगों की सेवा है, दूसरों की मदद इस तरह करनी चाहिए, उनको आसरा देना चाहिए। अगर हम आज इतने सक्षम है, अमीर है, हमारे पास पैसा है, तो हम किस तरह गरीबों की मदद करें, किस तरह उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो हमको पृथ्वी से सीखने के लिए मिलता है। जलधारा से सीखो
जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर चढ़ना। जलधारा, जलधारा मीन्स पानी की धारा। आगे मैंने आपको झरना दिखाया था। पानी की धारा दिखती है, गिरती है ऊपर से नीचे, झरना बहता हुआ जाता है, पानी की धारा बहती ही जाती है, पानी कभी भी रुका नहीं रहता। जब पानी रुक गया तो सोचो वो कुछ खराब ही होगा, मतलब रुका हुआ पानी खराब सड़न ही पैदा करेगा, लेकिन जो धारा बहती जाती है वो हमेशा निर्मल होती है, स्वच्छ होती है। तो जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे ही आगे बढ़ना है। मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, क्या नदी के रास्ते में कठिनाइयां नहीं आती, क्या पत्थर उसका रास्ता नहीं रोकते, क्या टंटीली झाड़ियां उसका रास्ता नहीं रोकती, लेकिन हमें उससे क्या सीखना है कि जीवन पथ में हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हमारे मार्ग में जितनी भी मुश्किलें आए उनका सामना करना है और नदी की तरह, जलधारा की तरह आगे ही आगे बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ चढ़ना। धुआं देखा होगा आपने, हम आग लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते, आग हम नीचे लगाते हैं। पटाखों का धुआं हो, हम लाइट ये जलाते हैं उसका धुआं हो, कुछ भी कचरा के उसका ढेर हो, वो धुआं जाएगा और ऐसे ऊपर 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 आसमान में फैलता जाएगा, ऊंचा चढ़ता जाएगा। ऊंचा चढ़ना यानी उन्नति करना, कि धुआं जिस तरह ऊंचा, भले वो उसको आग लगाने के बाद वो निकला है, लेकिन वो हमें उन्नति करने की सीख देता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन हंसकर सबका सामना करना है और हमेशा उन्नति करना है, आगे ही आगे बढ़ना है। मुश्किल आ जाएगी, उसका भी सामना करते हुए, उसका डटकर सामना करते हमें उन्नति जीवन में सफल होना है। तो इन सब प्रकृति की चीजों से हमें सीख लेनी ही चाहिए कि किस तरह हमें दूसरों के अंधेरा हारना है। खाली अपने आप के बारे में नहीं सोचना, प्राणियों की सेवा भी करनी है, दूसरों का अंधेरा दूर करना है, जीवन पथ में लगातार बढ़ना है और उन्नति करनी है। तो ये पोयम आपको एक बार अच्छे से वापस से पढ़िएगा तो आपको ये पोयम वापस से समझ में आ जाएगी और इसको आपको लिखना भी है। इसके बाद इसके शब्दार्थ भी हम देखेंगे, शब्दार्थ और मुहावरे भी हैं, बाकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में जो भी है वो आपको उसमें से करेंगे। तो ये पोयम में से हमको गाने की फूलों से, पेड़ की डालियों से, हवा के झोंकों से, झरनों से, नदी से, दीपक से क्या क्या सीख मिलती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो अभी इसके शब्दार्थ देख लेते हैं और मुहावरे हैं। फर्स्ट वर्ड है फूल, फूल मीन्स पुष्प, सूरज, रवि या भानु, नित सदा हर रोज प्रतिदिन, लता, बेल, भौरा, भौरा, मधुकर भी नाम है, आपको भौरा ऐसे लगेगा तो आप वही करिएगा। इसमें ये वर्ड बड़ा है तो शब्द समूह के लिए करेंगे। पत्ते झड़ने की ऋतु, पतझड़ जो मौसम आता है, जो गुजराती में हम पानखर करते हैं। तरु, पेड़ या वृक्ष, धीरज, धैर्य, धीरता, हवा, वायु, पवन, दो वर्ड रहते हैं, वो कई बार पर्यायवाची में भी पूछे जाते हैं, तब आपको 2 वर्ड लिखने होते हैं। समानार्थी या शब्दार्थ में पूछे तो हम एक भी वर्ड इसमें लिख सकते हैं। पृथ्वी, धरा, अग्नि, कोमल, नाजुक, सॉफ्ट, मुलायम। पानी की धारा या प्रवाह, उसको हम कहते हैं जल धारा, पानी को कहते हैं जल या नीर। मुहावरे हैं जो पोयम में यूज हुए थे, शीश झुकाना, विनम्र होना, कि हमें पेड़ क्या शीश झुकाने की सीख देते हैं। तो विनम्र होना, अपने सामने वालों के साथ, बड़ों के सामने हमेशा विनम्र होकर शीश झुकाकर ही रहना चाहिए। कोमल भाव आना, सुंदर विचार प्रकट करना, अपनी सुंदर सुंदर बातें, कोमल भाव आना। और ऊंचे चढ़ना, जो धुआं सीख देता है, ऊंचे चढ़ने के लिए उन्नति करना, आगे ही आगे बढ़ते जाना। तो ये पोयम आपको समझ में आई होगी। इसके पोयम, मीनिंग्स और शब्द, मुहावरे आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। हालांकि मुहावरे तो आपको वर्कबुक में मिलेंगे, बट पोयम आपको लर्न करनी है बाय हार्ट और एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ये पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।